सब सबको जय श्री की। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी रहमत से हम एक बार फिर से उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो है कि अगर आपको बुद्धिमान बनना है ना, बुद्धिमान बनना है अगर किसी को, तो उसको एक काम जरूर करना चाहिए। बुद्धिमान बनने के लिए आपको आज्ञाकारी होना जरूरी है। बुद्धिमान बनने में आज्ञाकारिता शामिल है, या यूं कह सकते हैं कि बुद्धि में आज्ञाकारिता शामिल है। विजडम इन्वॉल्व्स ओबीडियंस। आपने देखा होगा जमीन के ऊपर बहुत से लोग हैं जो फैसला लेने में उनको दिक्कत होती है ना, फैसला ले नहीं पाते, और अगर फैसला लेते भी हैं तो सही फैसला नहीं ले पाते। एक गलत फैसला, माने एक फिल्म है यू टर्न, वो टर्न कोई भी लेता है तो वो मरता ही है ना। ऐसा उस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है, इस तरह से आपको भी नहीं पता लगता या जमाने को ये पता नहीं लगता है कि कब उसने यू टर्न लिया है, कब उसने एक गलत फैसला किया। फैसले लेने के लिए, जमीन पे जीने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। इलेक्शन जीत के कुर्सी पे बैठना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि कुर्सी पे बैठने के बाद आप फैसले क्या करते हैं, आप निर्णय क्या लेते हैं। राजा बनना कोई बहुत कमाल चीज नहीं है, कमाल चीज है राजा बनने के बाद आप राज कैसा करते हैं, आपका निजाम कैसा है, आप किस तरह से लोगों को संभालते हैं और किस तरह से अपने राज्य को चलाते हैं। शादी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एक अदद लड़का एक अदद लड़की चाहिए, शादी हो जाती है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लड़की भी नहीं चाहिए कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे लड़का भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाइबल का नहीं। एक लड़का एक लड़की सहमत है, शादी हो गई। शादी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, असल बात है शादी के बाद परिवार को संभाला कैसे। असल बात है कि आप उसको चलाते कैसे, कि आपके घर में, आपके परिवार में हर एक चीज जब चाहिए होती है तो मिल जाती है क्या, जो खाने को चाहिए वो उस टाइम है क्या, जो पहनने को चाहिए वो उस टाइम है क्या। अगर उस टाइम नहीं है तो तुरंत लाया जा सकता है क्या, अगर हाँ लाया जा सकता है तब भी आपका निजाम सही है। यानी जरूरत पड़ने पे वो होना चाहिए। हम दोस्त बना लेते हैं, लेकिन क्या हमने ये फैसला सही लिया, क्या हमने बुद्धिमानी से दोस्त चुने हैं, या जो कोई नजदीक आया वो दोस्त बनता चला गया। आप क्या चुन रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, फैसला क्या ले रहे हैं, ये बुद्धि का काम है। पैसा कमा लेना बड़ी चीज नहीं है, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये बड़ी बात है। सुलेमान कहता है कि अगर हमें पैसा छोड़ के मरने की जरूरत नहीं, वो बोलता जितना कमाया खुद खा के मरो। कारण क्या, कि अगर नालायक को देके जाएंगे, बाद में बेटा नालायक हो वो भी तो उजाड़ ही देगा।
तो उसको क्यों दे के जाना? और अगर बेटा लायक हुआ तो खुद कमा लेगा, उसको भी क्यों दे के जाना? पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है वो बड़ी चीज। आज मुझसे लिखवा के ले लीजिए, आप अपने आप लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझसे लिखवाना उस स्टैम्प पेपर पे, वो क्या बोलते हैं मुकेश भाई उसको, कागज को जो कचहरी में जाके लिखते हैं अपन, हाँ एफिडेविट, एडवोकेट लिखते हैं ना उसको, ना वो क्या कहते हैं उसको, हाँ वही। खुद लिखना खुद लिख लीजिए, मुझसे लिखवाना मुझसे लिखवा लीजिए। वो शख्स, वो इंसान जो अमीर होने की नुमाइश करता है, अमीर होने की नुमाइश करता है, वो कभी अमीर नहीं होगा। जैसे आज की तारीख में मुझे आईफोन की जरूरत नहीं, जो अभी लेटेस्ट होगा, मुझे नाम भी नहीं पता कौन सा प्रो, 14 प्रो कितने का है? 1,60,000। मुझे जरूरत नहीं उसकी, लेकिन मैं उसको किस्तों पे खरीदूं और दुनिया को दिखाऊं मेरे पास 14 प्रो है, मुझे गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो जिस शख्स ने यह फैसला लिया है ना कि मैं पैसे की नुमाइश करूंगा, वो कंगला ही रहेगा, उसकी जेब फटी रहेगी भाई। और जिसने ये फैसला किया है कि पैसा तो मैं कमा लूंगा लेकिन लगाऊंगा वहां जहां जरूरत होगी, उसको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे कुछ दोस्त, कुछ ऐसे जानकार जो है ना जेब तराश उन दिनों में हुआ करते थे, वो एक बुजुर्ग के पीछे लगे हुए थे, इसके पास पैसा है लेकिन है कहां ये नहीं समझ आ रहा। उन्होंने भीड़ में हाथ लगा लगा के सारी जेबें देख ली, पैसा नहीं मिल रहा। आखिर में उन्होंने नीचे उतरे, जब वो जाने लगा ना, कह रहे अंकल एक बात बता दो, पैसे रखे कहां? पैसे तो हैं आपके पास। वो कह रहे जब मैं ट्रेन में घुसा था ना, तो सबसे पहले जो मैंने थैला ऐसे ही फेंक दिया था। कह रहे अच्छा, वो जो कभी कोई अपनी गोद में रख लेता था, कभी कोई सिर के नीचे रख लेता था। कह रहा हाँ वही थैला। उसने वो थैला दिखाया, कह रहा इसी में सारे पैसे। यानी इसको मालूम है पैसे को संभालना कैसे। ये पैसा दिखा नहीं रहा, पैसे को इस तरह से छुपा के रखा कि किसी के बाप को दिखाई नहीं दे रहा, सबके सामने रख दिया और दिख भी नहीं रहा। उसने सबसे पहली चीज फेंकी वही ट्रेन में घुसते ही, बाकी सब समेट के बैठा। वो समेटे हुए में ढूंढ रहे हैं, वो जो फेंक दिया उसमें कोई देख ही नहीं रहा। कहना क्या चाहता हूं, आपका फैसला, और फैसला लेंगे किस चीज से? आप बुद्धि से फैसला लेंगे। अगर आपको बुद्धिमान बनना है, अगर आपको ऐसा बनना है कि जिंदगी में जब भी आप फैसला लें तो आपकी तरक्की ही हो, परमेश्वर आपके साथ ही रहे, तो ये बुद्धि आज्ञाकारिता से आती है। आज्ञा मानने से बुद्धि आएगी, ये हमारी पढ़ाई लिखाई से आने वाली बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि परमेश्वर देता है, ये उपहार में, गिफ्ट में मिली हुई बुद्धि। वचन कहता है कि मैंने नालायकों को खड़ा कर दिया कि लायकों को बेइज्जत करो। जमीन के तुच्छ, तुच्छ बोले तो है ही कुछ नहीं, वो तुच्छ कुछ भी नहीं हो। जमीन के तुच्छ जो लोग हैं उनको चुन लिया ताकि जो जमीन पे अपने आप को कहते हैं ना कि हम हैं, उन्हें लज्जित कर सके। कैसे करेंगे? बुद्धि से। चेले, ज्यादातर चेले अनपढ़ और गंवार थे,
यीशु मसीह के दृष्टांत सीधा सीधा कही गई बातें उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको चुन के खड़ा किया तो लोग उनकी बुद्धि से हैरान होते थे। जब वो बातें करते थे राजा चकित रह जाते थे। राजाओं के सामने खड़े होकर जब वो बात करते थे तो राजा खामोश हो जाते थे। ये बुद्धि अगर आपको चाहिए तो ये आज्ञाकारिता से आनी। आज देखिए मेरे साथ एक बार, व्यवस्था विवरण 4 का 5-6। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उसको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आमीन। क्या कहेंगे? निश्चय पक्का है कि ये जो बड़ी जाति है बुद्धिमान है, समझदार है। लेकिन करना क्या है कि जो विधियां, जो नियम, जो कानून, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना। जब तुम उन्हें मानोगे तो जिस भी जगह पे तुम जाओगे लोग तुम्हें बुद्धिमान कह के ही बुलाएंगे, समझदार कह के ही बुलाएंगे। मेरी पढ़ाई जो मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड जो पढ़ाई है मेरी +2 है। कॉलेज गया लेकिन इम्तिहान नहीं दिए इसलिए डिग्री नहीं। हाँ, BTH की है, GTH की है, लेकिन सांसारिक पढ़ाई की डिग्री अगर बोले तो +2, अपने पास सिर्फ +2 का सर्टिफिकेट है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है कि जहां भी जाके बैठ जाओ लोग सलाह लेते हैं, लोग बुद्धिमान समझते हैं, समझदार समझते हैं। क्यों? नहीं पता। किस वजह से? नहीं पता। लेकिन अब जब वचन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जब परमेश्वर का भय आपके अंदर है, बुद्धि आरंभ कहां से होती है? क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का जो डर है, परमेश्वर का जो भय है, वो बुद्धि का आरंभ है। मेरा ख्याल नीति वचन 1 का 9 या 7 ऐसा कुछ है। 7 है, हाँ पढ़िए तो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, जड़ है। तो बुद्धि शुरू ही परमेश्वर के भय से होती है। लेकिन जमीन के लोग ऐसे बुद्धिमान हैं कि वो परमेश्वर को परमेश्वर मानने को तैयार नहीं। और जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानता, बाइबल उसके बारे में क्या कहती है कि मूर्ख ही है वो जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। मूर्ख ही है वो। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। पृथ्वी कितनी बड़ी, कितनी वजनदार एक चीज है जिसको परमेश्वर ने बनाया। हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, इसमें वजन है कि नहीं? है ना वजन। तो एक वजनदार चीज बनाई और रखी किस चीज के ऊपर? रख दी हवा में। और वो ना गिरती है ना उड़ती है, वो वहीं रहती है। ऐसा कैसे? ऐसा किस तरह से परमेश्वर कर पाया? अब साइंस रिसर्च कर करके चीजों को पता कर रही है कि परमेश्वर ने किया तो किया कैसे, है ना। एक ऑर्बिट में जहां वो घूम रही है, जो उसका चक्र है वहीं पे उसने अपना चक्र कभी छोड़ा नहीं। 24 घंटे में एक बार घूमती है और 365 दिन के अंदर एक बार चक्कर लगाती है। पृथ्वी 2 तरह से घूम रही है, एक तो अपने एक्सिस पे और दूसरा सूरज के चारों तरफ।
अपने एक्सिस पे जब एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे होते हैं, सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है तो 1 साल होता है। वो परमेश्वर का निजाम है, माने बुद्धि का मूल, बुद्धि का आरंभ है परमेश्वर। इज़राइल को परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, तो सारी दुनिया कहेगी कि ये लोग बुद्धिमान हैं, ये लोग समझदार हैं। परमेश्वर के रास्तों को समझना उतना आसान नहीं है। परमेश्वर कौन सी चीज किस तरह से करेगा किसी को पता नहीं चलता। आपको कब कहां पे लेके जाना है वो जानता है, लेकिन लेके कैसे जाएगा ये भी वही जानता है। आपकी जिंदगी में कौन सी चीज किस तरह से होनी है उसको मालूम है, लेकिन होगी कैसे ये भी वही जानता है। परमेश्वर के रास्ते अजीब हैं। दाऊद, जिसको उसके अपने परिवार ने नकारा बोल के, सबसे छोटा बोल के भेड़ बकरियों के पीछे भेज दिया, परिवार को क्या ये मालूम था कि ये राजा बनने वाला है? परिवार नहीं जानता था, परिवार नहीं जानता। मूसा को जिसे पानी में से निकाला, क्या फिरौन की बहन थी, बेटी थी, फिरौन की बेटी, बहन नहीं थी। फिरौन की बेटी क्या ये जानती थी कि कल को बड़ा होके ये जितने भी इस्राएली यहां पे हमारी गुलामी कर रहे हैं इन सबको लेके निकल जाएगा? कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने किस तरह से, देखिए, 2 लोग जंगल में रहे। दाऊद भी जंगल में है भेड़ बकरियों के साथ, मूसा भी जंगल में है भेड़ बकरियों के साथ। दाऊद भी जंगल में है भेड़ बकरियों के साथ, मूसा भी जंगल में है भेड़ बकरियों के साथ। एक नम्र हो जाता है, एक योद्धा बन जाता है। मूसा योद्धा था, जंगल में गया, नम्र हो गया। दाऊद नम्र है, बिल्कुल, जंगल में गया, योद्धा बन गया। परमेश्वर कौन सा तरीका किसके लिए इख्तियार करता है किसी के बाप को नहीं पता। एक ही तरीका दोनों के लिए इख्तियार किया, लेकिन दोनों के नतीजे अलग अलग हैं। एक राजा के घर से जाके जंगल में रहता है और बिल्कुल दास हो जाता है। एक दास के घर से जाके जंगल में रहता है और राजा हो जाता है। दोनों ही भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का निजाम दोनों के लिए अलग है। दोनों की बुद्धि अलग तरह से परमेश्वर खोल देता। दोनों ही परमेश्वर से डरने वाले। एक के लिए बुद्धि खोल दी वो आसमान से, अब जैसा चाहे वैसा चमत्कार कर देता, और एक की बुद्धि खोल दी, अब वो जिससे चाहे लड़ सकता है, जिससे चाहे जीत सकता है, राज कर सकता है। परमेश्वर के रास्ते अलग हैं। होशे 14:9, होशे 14:9। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। वचन क्या कह रहा है? वचन कहता है कि परमेश्वर के रास्ते सीधे हैं, लेकिन समझ कौन सकेगा? जो धर्मी होगा, जो परमेश्वर के रास्तों पे चलना चाहता होगा, वही इसको समझ पाएगा। धर्मी जन उस पे चलेगा, लेकिन जो दुष्ट है, जो पापी है, जो अपराधी है, ये कौन है? जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं जानना चाहते, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानना चाहते, वो जब परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। समुद्र 2 हिस्से हुआ। 2 लोगों के लिए समुद्र 2 हिस्से होता है। पहला इस्राएलियों के लिए, इस्राएलियों के लिए जब 2 हिस्से हुआ तो क्या हुआ?
इस्राएली पार चले गए। मिस्रियों के लिए भी वो 2 हिस्से हुआ। तो मिस्रियों के साथ क्या हुआ? आधे रास्ते में पहुंचे, वो वापस बंद हो गए, वो कहीं नहीं पहुंचे, वो पहुंच गए। एक बार फिर से पढ़िए 14 का 9 क्या कहता है? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। और बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर से डरता है। यहोवा के डरवैये बुद्धिमान है। अपनी बुद्धि से बुद्धिमान कोई नहीं है। अपनी बुद्धि से तो वचन कहता है कि तुम सबके सब पापी और अधर्मी हो। लेकिन जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझेगा और जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। प्रवीण बोले तो जो कुशल हो, निपुण हो, प्रैक्टिस कर करके, आज्ञा मानने की प्रैक्टिस कर करके जो प्रवीण बन चुका है, यानी माहिर हो गया है, आज्ञा मानने का माहिर है, एक्सपर्ट है, आज्ञा मानने का एक्सपर्ट है। हाँ जी। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। उसका रास्ता सीधा है। हम कहते हैं कि टेढ़ा है, नहीं नहीं, उसका रास्ता सीधा ही है भाई। उसके रास्ते में कुछ भी टेढ़ापन नहीं, सीधा सीधा रास्ता है। परमेश्वर का रास्ता सीधा सीधा है। वो अपने रास्तों को कभी भी आड़ा टेढ़ा नहीं करता, सीधा चलाता है, डायरेक्ट लेके जाता है। लेकिन अपराधी उसमें धोखा खाते हैं, कारण उनको समझ में नहीं आते परमेश्वर के रास्ते, वो अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने किसी चीज के लिए आपको मना किया, हम मना क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मेरी बुद्धि कहती है नहीं, मुझे ये करना है। परमेश्वर ने किसी चीज को करने के लिए कहा, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बुद्धि कहती है ना ना, इसको करके क्या फायदा होना। तो वो लोग जो अपनी बुद्धि से चलते परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं, मारे डर के जो उसके पीछे चलते हैं, वो बुद्धिमान है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा और तुझे वहां पे मरना होगा, और वो बड़ी खुशी से जा रहा है। बताएं तो कौन सा किरदार है नए नियम में यीशु मसीह के बाद? पौलुस। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसको दर्शन दे के कहा तुझे रोम जाना होगा, राजा के सामने तुझे खड़े होना होगा। बड़ी खुशी से जा रहा है। रास्ते में तूफान आता है तो पहले तो कैप्टन को ही बोलता है जहाज ना चलाओ, तूफान आने वाला है। कैप्टन बोल रहा है चलना, तेरे को कैदी करके तो जहाज पे लेके जा रहे, तू हमें बता रहा है जहाज चलाओ कि ना चलाओ। कैप्टन मैं हूं, तू है कौन है? कभी साइकिल चलाई? हमें जहाज बता रहा है तो चलाना है कि नहीं चलाना है। लेके चल दिया जी जहाज, और रास्ते में कैटरीना मिल गई। यही नाम है उस तूफान का, सुनामी। उस टाइम पे जब जहाज टूट रहा है, जब जहाज के ऊपर से सामान फेंका जा रहा है, वहां पे खड़े होकर फिर कह रहे टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, खाली जहाज टूटेगा हम बच जाएंगे। ओ पागल, समुद्र में जहाज ही टूट गया तो बचेंगे कैसे? लेकिन पौलुस को मालूम है जब तक मैं रोम नहीं पहुंच जाऊंगा मैं मरूंगा नहीं। और फिर कहता है परमेश्वर ने तुम लोगों को भी मुझे दे दिया, इसलिए अब तुम भी नहीं मरोगे। जहाज पहाड़ों से टकराया, तीली तीली हो गया,
लेकिन ये सारे के सारे माल्टा द्वीप पे पहुंच गए। पौलुस को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्तों को जानता था। और वो क्या कहता है, जिंदा रहते हुए क्या बोलता है कि अब मेरे लिए मरना लाभ और जीना मसीह। चाहता हूं कि अभी जाके अपने प्रभु से मिलूं। उसको मालूम है कहां जाना, इसलिए उसको मौत का खौफ नहीं। परमेश्वर के रास्तों को जानता है वो। उसको मालूम है कि ये मौत नहीं है, मेरे प्रभु से मिलने का एक जरिया है। आता जाता तो वो पहले भी था। कहता है कि पता नहीं जिंदा पता नहीं मुर्दा, लेकिन तीसरे आसमान तक गया। तो आना जाना तो उसका लगा हुआ है। परमेश्वर के रास्तों को जानना सिर्फ वही जान सकता है जो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर से डरता है। और एक बार जब उसका रास्ता समझ में आ गया, फिर खौफ खत्म हो जाता है। फिर आप डरते नहीं है, फिर आप सिर्फ चलते हैं। नफा नुकसान कुछ नहीं देखते, इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं देखते। आप क्या सोचते हैं? जितने लोगों को जाके मैंने आज तक सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बड़े आदर से मुझे बैठ के मुझे सुना है। ऐसा नहीं है। बहुत सी जगहों पे तो ऐसा भगाया गया हमें जैसे हम पता नहीं वहां चोरी करने घुस गए। हम वहां से आ गए, अगले दिन फिर अगले मकान से शुरू किया। ऐसा नहीं है कि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, हम तुम्हारे यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। वैसा नहीं है। एक बार, दो बार, चार बार, 100 बार, कितनी बार माने हम नहीं रुके। हाँ, जिसने निकाल दिया दोबारा उसके पास नहीं गए, क्योंकि वचन भी कहता है कि जो तुम्हें स्वीकार न करे दिक्कत नहीं, अगले घर में जाओ। वो एक ही के पीछे नहीं पड़े रहे, अच्छा चलो जी सुन लो, माफ कर दो, हम फिर आए। वैसा नहीं। हम गए, आपने नहीं सुना, हम आगे गए। उन्होंने नहीं सुना, हम आगे गए। जहां जिसने सुना वहां बैठ के सुना। परमेश्वर के रास्तों को समझना जरूरी है, और समझेगा वही जो बुद्धिमान है। बहुत सारे फैसले आप जिंदगी में लेना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से ले नहीं पाते क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है। लेकिन एक बार परमेश्वर के भय में आके तो देखें, वो बुद्धि से ऐसा भर देगा कि जो फैसला आपको लेना होगा, आप परमेश्वर की बुद्धि में होके उस फैसले को लेना, और फिर वो फैसला गलत नहीं होगा। इमोशंस में आके तुरंत फौरी तौर पे किए गए फैसले गलत होते हैं। गुस्से में किए गए फैसले, खुशी में किए गए फैसले, इमोशंस में किए गए फैसले अक्सर गलत निकलते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास बैठ के उससे पूछ के किए गए फैसले, परमेश्वर की बुद्धि से लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर की बातों को पढ़ने से ही हमें बुद्धि प्राप्त हो जाती है। नीति वचन पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। क्या लिखा है? इसके पढ़ने वाला ही, इसके पढ़ने से ही जवानों को बुद्धि हासिल होती है। पढ़ने वाला ही। नीति वचन पहला अध्याय 2 से लेके 4 तक। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। आमीन। देखिए, वचन साफ साफ कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा भी ना अगर लगातार, तो वो भी बुद्धिमान होता जाएगा।
सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने से इंसान बुद्धिमान होता जाता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? बचपन में आपने कोई कहानियों की किताबें पढ़ी हैं क्या? कॉमिक्स पढ़े हो, कुछ ऐसा पढ़ा हो, पढ़े हैं क्या? कोई कोई कहानी ऐसी होगी जो आपने बार बार पढ़ी होगी, और जो कहानी आपने बार बार पढ़ी, क्या आपको याद नहीं हो जाती? याद हो जाती है। कोई कोई फिल्म आपने बार बार देखी होगी, तो आपको अगला सीन भी याद होता है, अगला डायलॉग याद होता है ना? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ऐसे लोगों के साथ बैठ के फिल्म देखना बेकार है। जिन्होंने पहले से देखी हुई है वो साथ साथ बोलते रहेगा, अब देखिए, अब आगे ना ये करेगा, अब यार। थिएटर में बैठे हुए कुछ लोग ऐसा बोल रहे होते हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ेंगे, तो ये वचन आपके अंदर घर कर जाएगा, और जब वचन आपके अंदर घर कर जाएगा, तब आप बुद्धिमान और समझदार हो जाएंगे। कारण वचन आप में काम करना शुरू कर देगा। ये वचन जिंदा, परमेश्वर का जिंदा वचन है। बाइबल बोलती है, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं, मैंने बहुत बार सुना है। बाइबल बातें करती है, बाइबल बताती है, बोलती है, बात करती है। मैंने अक्सर सुना है इसको बोलते हुए। बहुत बार बाइबल ने मेरे साथ बातें की, और थोड़ी नहीं, माने बढ़िया तरीके से बातें की, अच्छे से बात की। आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आप उसको समझना शुरू कीजिए, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। और यीशु मसीह यही चीज मत्ती 7 अध्याय में कहता है। मत्ती 7 का 24-25 जब आप पढ़े, तो वहां पे आपको मिलेगा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। क्या कहता है यीशु के, जो कोई मेरी बातें सुन के उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान पुरुष के समान है। यीशु मसीह जिस शख्स को बुद्धिमान कह दे, तो क्या वो बुद्धिमान हो न जाएगा? वो चाहे इस घड़ी नाली के किनारे बैठा ईंट नाली में डुबो डुबो के चूस रहा हो, इतना दिमाग से पैदल हो, लेकिन यीशु मसीह की बात को मानना शुरू करेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा, चीजों को समझने लगेगा, चीजें उसकी जिंदगी में काम करने लगेगी। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि वो शख्स जो मेरी बातों को सुन के मानता है, वो उस बुद्धिमान शख्स के जैसा है जिसने चट्टान पे अपना घर रखा, जिसने नींव चट्टान पे रखी। और ये चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह की बातें, जो आज की तारीख में पवित्र आत्मा हमारे साथ करता है। यीशु मसीह की बातों को सुन के मानने वाला बुद्धिमान है। यीशु ने खुद कहा, जो मेरी बातों को सुन के मानता है वो उस बुद्धिमान शख्स के जैसा है। यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको भी अगर बुद्धिमान बनना है तो यीशु मसीह की बातों को सुन के मानना शुरू कीजिए। बुद्धिमान बनने के लिए आज्ञाकारी होना जरूरी है, और ये बुद्धिमानी फिर जमीन की बुद्धिमानी नहीं होगी, ये बुद्धि आसमानी बुद्धि होगी। नीति वचन 8 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बुद्धि को एक इंसान के जैसा दिखाया गया है। नीति वचन 8 को पूरा पढ़ के देखिए तो वहां पे बुद्धि जो है एक इंसान के जैसा बात करती है। मैं, मुझे देख, मेरे पास आ, ऐसा इस तरह से बुद्धि बात करती है।
तो परमेश्वर ने बुद्धि को एक इंसान के जैसा, एक शख्सियत के जैसा, एक पर्सनैलिटी के जैसा अलग से हमारे साथ रखा। लेकिन ये कौन सी वाली बुद्धि है? वो जो परमेश्वर की तरफ से आती है, परमेश्वर के अनुग्रह से जो बुद्धि आती है, ये वो बुद्धि है परमेश्वर के डर वाली, उसके भय वाली बुद्धि। यीशु कहता है मेरी बात को सुन के जो मानता है वो एक बुद्धिमान इंसान के जैसा है जिसने चट्टान पे नींव रखी। तो अपनी नींव चट्टान पे रखें, परमेश्वर जरूर उस पर अनुग्रह करेगा। नीति वचन 2:10-16। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, है ना। अभी तो लोगों को ज्ञान चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बुद्धि हृदय में प्रवेश नहीं करी। लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि हृदय में प्रवेश करेगी तो ज्ञान अच्छा लगने लगेगा। कौन सा ज्ञान अच्छा लगने लगेगा? ये काम गलत है, इस तरफ नहीं जा, ये काम करना शुरू कर, ये काम भला है। अभी ये अच्छे नहीं लगते, अभी ये लेक्चर लगते हैं। सुनने के बाद हम दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रही है, वो भी तो ऐसा है, वो भी तो वैसी है। लेकिन जब बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी तो ये ज्ञान की बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी, हमें पसंद आनी शुरू हो जाएगी। जी, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। देखिए क्या कमाल की चीज है। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। क्या विवेक मुझे सुरक्षित रख सकता है? विवेक क्या है? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, समझ तेरी रक्षा करेगी। अलग अलग चीजें। विवेक क्या है? विवेक वो है जो मेरे हर काम को एनालाइज करता है, मेरे काम को जो परखता है मेरे अंदर बैठ के, वो मेरा विवेक है। कंसाइंस, ये मेरा विवेक मुझे परखता है। मैं कौन सा काम ठीक कर रहा हूं, कौन सा काम गलत कर रहा हूं, मेरा विवेक मुझे बताता है। मेरी सोच तो होती है कि मैं चोरी करूं। सोच में और विवेक में फर्क क्या है? मेरी सोच है कि मैं चोरी करूं और विवेक कहता है गलत बात है। तो सोच और विवेक में फर्क है। आपकी सोच जो आप सोचते और करना चाहते हैं वो है, लेकिन विवेक वो है जो आपको अंदर से ज्ञान देता है। बाइबल कहती है, बाइबल के अंदर जब आप पढ़ें तो पहला राजा 3:12 में परमेश्वर ने जब सुलेमान को आशीष दी, जब उसको वरदान दिया, समझ का, ज्ञान का, बुद्धि का जो वरदान दिया, तो देखिए वहां पे क्या कहता है परमेश्वर। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। देखिए वचन क्या कह रहा है? मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। इसका मतलब है बुद्धि और विवेक दोनों अलग अलग चीजें। परमेश्वर बुद्धि भी देगा और विवेक भी देगा। विवेक तेरी रक्षा करेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। विवेक, अगर किसी का विवेक मरा हुआ है तो वो जो चाहे करता रहे, उसको कुछ भी अंदर से आवाज नहीं आती। किन लोगों के विवेक मरे हुए होते हैं? उन लोगों के विवेक मरे हैं जो प्लानिंग करके लोगों के खिलाफ योजना बना के उन्हें मारते और खत्म कर देते हैं, जैसे आतंकवादी।
वो प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, उस दिन फलान जगह पे इतने किलो का बम वहां पे हम विस्फोट करेंगे और इतने लोग वहां मरेंगे, और जब मरते हैं तो वो जश्न करते हैं। इनके विवेक मरे हुए हैं। मरा हुआ विवेक एक कोड़ के जैसा है। इसको यूं समझें कि अगर किसी को पांव के तलवे में कोड़ है, कोड़ की निशानी क्या है? महसूस नहीं होता। जहां पे कोड़ हो उस जगह पे सुई मारो, महसूस नहीं होता। ठंडा गरम चोट महसूस नहीं होता। वहां पे बर्फ रख दो कई घंटों के लिए, उसको महसूस नहीं होती। वहां पे आग, ऐसा तीली जला के आग लगाओ, आग उसको टच करो, महसूस नहीं होती। सुई मारो, महसूस नहीं होती। ऐसा ही किसी को अगर पांव के तलवे में कोड़ है और नीचे कील खड़ी है, उसने देखा नहीं और उस पर पांव रख दिया, वो कील उसके पांव में गड़ जाएगी, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि कील मुझ में गड़ गई। तो जिन लोगों के विवेक मरे हुए हैं, वो जो भी कर रहे होंगे, जैसा भी पाप कर रहे होंगे, उनका विवेक उनको दोष नहीं देता। वो दूसरों को ही देखते रहेंगे। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि विवेक तेरी सुरक्षा करेगा। विवेक तेरी सुरक्षा करेगा। देखिए रोमियो 2 अध्याय, उसकी 12 से पढ़िए। इसीलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। ये अन्य जातियों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनके साथ परमेश्वर ने बातें नहीं की हैं, ये वो लोग हैं। अन्य जाति जिन्होंने व्यवस्था नहीं पाई, बिना व्यवस्था पाए जो नाश हो रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है जी। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। खुद ही व्यवस्था है। किस तरह से? पढ़िए 15 आयत के अंदर। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक की गवाही देते हैं। आमीन। देखिए क्या लिखा है, अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, वो आज्ञाएं, यानी उनकी सोच में वो आज्ञाएं हैं। और गवाही कौन दे रहा है इस बात की कि हाँ ये तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं? उनका खुद का विवेक। उनकी सोच में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। झूठ बोलना पाप है, तेरे गले में सांप है, ये उनकी सोच में है। लेकिन गवाही कौन देता है कि ये सच बोलता है? उनका अपना विवेक गवाही देता है। विवेक जिंदा रहना, विवेक का जागृत होना, विवेक का आपको शिक्षा देना बड़ा जरूरी है। विवेक मरा हुआ है तो सब मरा हुआ है। विवेक का जिंदा होना जरूरी है। विवेक आपको बताएगा तू ठीक चल रहा है, तू गलत चल रहा है। विवेक आपको दोषी निर्दोष आपका विवेक ठहराएगा। कभी कभी आप बैठे होते हैं ना, कोई गलत काम किया, आप अकेले में बैठे हैं, अलग से बैठे हैं, तो उस टाइम आपके अपने अंदर ही अजीब से विचार आने शुरू होते हैं जो आप ही को गालियां दे रहे होते हैं। ईमानदारी से बताओ, हम में से कौन है ऐसा जो खुद को गालियां दे? दूसरों को दिलवा लो उनसे जो भी दिलवानी हो, या लंबी लंबी। खुद को कौन देता? नहीं देते ना। लेकिन जब अकेले में बैठते हैं तो जो खुद को गालियां दे रहा है वो कौन है? उसका नाम है विवेक। वो विवेक ना चाहते हुए भी दे रहा है वो गालियां। हम सुनना नहीं चाहते वो जो वो बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है लगातार, वो लगातार बोल रहा है। उसे विवेक कहते हैं। क्या लिखा है 15 आयत में?
वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। परमेश्वर के भय से जो बुद्धि मिलती है, साथ में वो विवेक भी देता है। और कौन सा विवेक देगा? जिंदा विवेक, जो आपको सही रास्ते पे चलना सिखाए। इब्रानियों 9 का 13-14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, देखिए क्या लिखा है, अगर जानवरों का लहू उनको पवित्र करता था, तो ये तो यीशु का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, तो उसका लहू अब देखिए क्या करेगा। जी पढ़िए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। क्या लिखा है? यीशु का लहू हमारे मरे हुए विवेक को भी आजाद कर देगा, जिंदा कर देगा, ताकि हम उस परमेश्वर की सेवा कर पाए। आमीन। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से जो बुद्धि मिलती है ना, खाली बुद्धि नहीं, आपको वो विवेक भी देगा। कौन सा विवेक? जो आपको उठते बैठते सोते जागते आपके साथ बात करता है। हाँ, उसके मिलने के बावजूद भी अगर आप लगे हुए हैं, माने ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ। बहुत बार क्या होता है कि आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आप प्रायश्चित भी करते हैं, अकेले में बैठ के आंसू भी बहाते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आप वहां से जल्दी से नहीं निकल पा रहे। ये एक अलग चीज है। असल खराबी, असल गलती, असल परेशानी कहां पे है कि आप ना तो सोचते, ना आंसू बहाते, ना उसके बारे में कुछ भी ख्याल करते हैं। जो कर रहे हैं मजे में, लोगों को मारने के बाद जश्न कर रहे हैं, वो परेशानी। आप अपनी गलती को गलती मानना ही नहीं चाहते, वहां समस्या। लोगों के सामने छोड़िए, आप अकेले में खुद भी अपने सामने भी अपनी गलती को गलती नहीं मानते हैं, समस्या वहां है। आ जाइए नीति वचन 2 में जो पढ़ रहे थे आप। क्या पढ़ा था अभी आपने? कि विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। जी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। हाँ, विवेक क्या काम करेगा? बुरे रास्ते से बचा के रखे, उलटफेर की बातें करने वालों से बचा के रखे। हम में से आज की तारीख में भी मैं नहीं जानता हूं कि कितने होंगे जो चुगली सुनना पसंद नहीं करते। अक्सर घरों के अंदर चुगली गोष्ठी की सभा होती है। पहले 4 बज गए, आ जाओ शुरू करिए। तेरे पता लगा है? और ये रोज का है, पता नहीं कहां से रोज। अच्छा, छोटा सा मोहल्ला, उतनी की ही जानकारी। कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 के मोहल्ले में रह रहे हैं और रोज नई जानकारियां, वैसा नहीं। छोटा सा मोहल्ला, उतने से लोग, उन्हीं के बीच में रोज की चुगलियां। पता नहीं पैदा कहां से करते हैं। बैठ के बनाते होंगे ना स्क्रिप्ट। आज ये हो गया, कल वो, परसों ये होना चाहिए, तब कहानी में कुछ मजा आएगा, है ना? लगे हुए जुटे पड़े। कितने लोग हैं जो चुगली सुनना भी नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी की बुराई करना तो दूर, उसके बारे में सुनना भी नहीं, तब तू मेरे पर्वत पे रहने पाएगा। यकीन ना हो तो भजन संहिता 15 पढ़ लेना घर जाकर। मेरे घर में कौन रहेगा, कौन मेरे पर्वत पे चढ़ेगा?
वो जो बुराई से डरते हैं, पड़ोसी की बुराई करना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते, उलट फेर की बातों से बचा के रखेगा, आड़े टेढ़े रास्तों से बचा के रखेगा। कौन? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, समझ तेरी रक्षा करेगी। किन चीजों से? उलट फेर की बातों से, आड़े टेढ़े रास्तों से। जी पढ़ दीजिए जल्दी से। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन 15 रहते तक, हैं, हाँ 15 तक पढ़ दीजिए। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। ठीक है ना? इनसे बचा के रखेगा परमेश्वर, अनुग्रह बना के रखेगा परमेश्वर। कब? जब आप उसकी आज्ञा को मानना शुरू करते, उसके रास्तों पे चलना शुरू करते, और आप उसकी आज्ञा मानने की वजह से, उसका भय मानने की वजह से बुद्धिमान हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपको ना सिर्फ बुद्धि देगा, आपको विवेक भी देगा, जो आपको सही रास्ते पे चलना सिखाएगा। आमीन। आपको विवेक भी देगा जो आपको सही रास्ते पे चलना सिखाएगा। ये तमाम चीजें, ये बुद्धि प्राप्त करना, परमेश्वर के भय में रहना, उसके रास्तों पे चलना, आखिर में अपनी डेस्टिनेशन क्या है, अपना आखिरी लक्ष्य क्या है? हमारा आखिरी लक्ष्य है यीशु। ये तमाम चीजें आपको यीशु तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगी। आमीन। मरने के बाद नहीं, हाँ यीशु को मिलेंगे जी एक दिन, मरने के बाद तो हम मिलेंगे, मरने के बाद नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। अभी जब आप जिंदा हैं, आप यीशु से मिलेंगे, यीशु मसीह आपको मिलने आएगा। आमीन, है ना? आप यीशु मसीह को कहेंगे, पाजी आज शाम में बैठते थे, आज डोसा खाएंगे, आज पकोड़े खाएंगे। यीशु आओ आज शाम को बैठते चाय पे, हैं चाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे। बुला सकते क्या आप यीशु को? ऐसा बुला सकते हैं, बस उसकी मानना शुरू कीजिए। उसने वायदा किया है, जो कोई मेरी बातों को मानेगा, बाप उससे मोहब्बत करेगा, जिससे बाप मोहब्बत करेगा, मैं और बाप दोनों उसके पास आएंगे और उसके साथ खाएंगे पिएंगे। हमें यीशु की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे पास और बहुत सारे हैं जिनके साथ हम मसोस से खा लेते हैं। हम पार्टी में क्या कहते हैं, अच्छा आगे सारे आगे, हाँ यीशु नहीं आया, नहीं आया, चलो कोई नहीं, एक ठंडा बच गया। ठंडे ना बचाओ, लोग भगाओ, तब यीशु आ जाए। यीशु की सुनना, उसकी मानना शुरू कीजिए। आखिरी लक्ष्य अपना प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 16-17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या लिखा है? मसीह के वचन को बहुतायत के साथ अपने अंदर बसने दो, खा जाओ, पी जाओ, परमेश्वर के वचन को ऐसा हजम कर जाओ कि आपके अंदर बस सांस लो तो उसी का स्वाद आए, आप डकार लो तो उसी का स्वाद आए, आप बोलो तो उसका स्वाद आए, आप सुनो तो उसका स्वाद आए, आप सोचो तो उसका स्वाद आए। बस प्रभु यीशु ऐसा खा जाओ उसको, वो ना दिखाई देना तो आपको बेचैन हो जाना चाहिए। मैंने लोगों को कुत्तों के लिए बेचैन होते देखा है, कुत्तों के लिए। है मेरा पप्पी, है पता नहीं एक ही जगह कितने गया, है वो कुत्ता है, वो 4 टांग वाला, पैसे में बिकते हैं वो,
चीन में ले जाओ, पका के खा जाते उसको। उसके लिए तड़प रहे, कुत्ते के लिए तड़प रहे, यीशु मसीह के लिए कोई तड़प नहीं। यीशु मसीह नजर ना आए, कोई टेंशन नहीं। लोगों के अंदर वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को न सुनना चाहते, न मानना चाहते। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं, आप लोगों का यहाँ पे होना इस बात का सबूत है कि आप उसके वचन को सुनना चाहते हैं, आप उसके वचन को सीखना चाहते हैं, आप उसके वचन को मानना चाहते हैं। ये संसार के लोग जो बाहर घूम रहे हैं, उन्हें बुला बुला के भी लाओ तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको जरूरत नहीं। वो किसी और चीज के लिए तड़प रहे हैं, यीशु के लिए नहीं। एक बार फिर से पढ़िए इसको। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से मतलब उसको बहुत पूरी तरह से अपने अंदर बस जाने दो। जी। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में, यानी जो बोलो तो मसीह में बोलो, कुछ भी काम करो तो मसीह में करो। जी। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। तो अपना आखिरी लक्ष्य, सारी आज्ञाओं को मानने के पीछे अपना आखिरी लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ उठना बैठना, उसके साथ जीना, उसके साथ खाना पीना। अपना आखिरी लक्ष्य यीशु है। जब हम बुद्धिमान बन के परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे तो यीशु पे पहुंच गए समझो, क्योंकि मार्ग यीशु है। कमाल की चीज क्या है कि वो रास्ते में भी नहीं छोड़ता, मार्ग भी यीशु है, द्वार भी यीशु है, रहबर भी यीशु है, मंजिल भी यीशु है। मंजिल है तू ही, रहबर है तू। वो जो रास्ता है, वो जो साथ चलता है, वो यीशु है, और जहां पहुंचना है वो भी यीशु है। यानी आप जब चल रहे हैं ना, तो उसने छोड़ा नहीं आपको रास्ते में अकेले। आप रास्ते में भी यीशु है और मंजिल भी यीशु है। आमीन। तो वही अपना आखिरी लक्ष्य है कि अपन वहां पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे, उसके साथ जिए, उसके साथ उठे बैठे खाए पिए। अपना लक्ष्य यीशु। और एक बार जब आपने यीशु मसीह के साथ उठना बैठना, खाना पीना, जीना शुरू कर दिया, फिर तो आप जमीन पे कमाल है। जमीन के आखिरी छोर से लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, रहता कहाँ है, रहती कहाँ है। अभी तो मेरी गली के अंदर जो कुत्ते घूम रहे हैं ना, उनको भी मेरा एड्रेस नहीं पता होगा। लेकिन जैसा ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, जैसा यीशु मसीह के साथ उठना बैठना शुरू करें, जमीन का जर्रा जर्रा मुझे पहचानता हो। पानी आपकी तरफ होगा, पानी आपके खिलाफ हो सकता। परमेश्वर तो परमेश्वर है ना, कहता है मैं सेनाओं का यहोवा हूं। उसको लोग नहीं चाहिए लड़ने के लिए, उसके पास पानी है, काफी है। पानी को जब वो बाढ़ बना के भेज देता है तो लोगों के खिलाफ होता है। लेकिन वही पानी नूह के लिए उसके खिलाफ नहीं था, मूसा के खिलाफ नहीं था, वो दीवार बन के उनकी हिफाजत कर रहा था। परमेश्वर पानी को जब आपकी मदद के लिए आपके पास भेज देगा ना, तो पानी भी एक बड़ी ताकत आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब वो हवा को आपके पास भेज देगा ना आपकी मदद के लिए, तो हवा एक बड़ी ताकत हो जाएगी। जब वो आग को भेज देगा आपकी मदद के लिए, आग एक बड़ी ताकत हो जाएगी। वो परमेश्वर है। जर्रा जर्रा आपकी हिफाजत में लग जाए, जर्रा जर्रा। जमीन पे ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो निकले और आपको उस वक्त छू जाए जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो।
उस गोली को आप तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरी कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं सब मिलके उसको रोक देंगी, गोली आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जब ताज पे हमला हुआ था तो एक भाई की गवाही है, हम 4 लोगों को दीवार के साथ लगा के उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन कड़िच कड़िच की आवाज आई, गोलियां नहीं चली। और बाद में जब उन्होंने बयान दिया तो आतंकवादी बयान क्या देते हैं, हॉस्पिटल में हमने 5 लोगों पे गोली चलाई लेकिन चली नहीं। वो कह रहे हम तो 4 ही थे। तो ये 5वां कौन था? इन 4 में से एक जरूर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला रहा होगा, इसलिए 5वां वहां था और गोली चली नहीं, गोली चली नहीं। एक बार यीशु मसीह को अपने अंदर पूरी तरह से समा तो जाने दीजिए, उसको अपने अंदर आ तो जाने दीजिए। क्यों रोक रखा है आपने? अपनी आदतों या अपनी चीजों की वजह से यीशु को क्यों रोका हुआ? उसको क्यों इंतजार करवा रहे दरवाजे के बाहर? वो वहीं खटखटा रहा है, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। वो वहीं खड़ा है बाहर ही, और हम अंदर मस्त है, मगन है, अपने कामों में लगे हैं। जानबूझ के खड़ा किया हुआ हमने। मालूम क्यों? मालूम है कि अगर अंदर आ जाएगा तो हमारा ये जो चल रहा है ये बंद हो जाएगा, इसलिए बाहर ही ठीक है। खोल लेंगे दरवाजा, ही तो खोल लेंगे, दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो खोल लेंगे। लेकिन आप मुझे इस चीज की गारंटी दीजिए कि अगला सांस आप ले लोगे अपनी मर्जी से। कहीं ऐसा ना हो दरवाजा ना खुले और हम खुल जाए। कृति बोल के एक लड़की हमारे साथ यहाँ पे सेवकाई किया करती थी, कृति गुरु। आज की तारीख में उसकी उम्र 32 साल, शादी नहीं हुई, नेपाल की लड़की, अच्छी, जो नेपाली होते हैं ना जिससे गोल मटोल से, वैसी खूबसूरत लड़की, बड़ी अच्छी गोल मटोल सी, सेवकाई में बढ़िया गीत गाती, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। परसों मर गई। कल उसका फ्यूनरल था दिल्ली में, कारण कैंसर। आप मुझे गारंटी दीजिए अगला सांस आप अपनी मर्जी से ले लोगे? कब तक उसको बाहर रखेंगे? कब तक उसको बाहर रोक के रखेंगे कि चलो कभी ना कभी खोल लेंगे? आपको क्या पता कभी ना कभी वो दरवाजा कभी खुलेगा भी या नहीं, आप खोल भी पाओगे कि नहीं। खोलने का समय है अब, आज, इस वक्त। यीशु को अपनी जिंदगी में लाने का समय है अब, आज, इस वक्त। वो कल नहीं होता है, वो परसों नहीं होता है, वो आज होता है, अब होता है। कोई नहीं जानता कब क्या होना, इसलिए दरवाजा अब खोले। वो खड़ा है बाहर। अगर उसके दरवाजा खुलने से कुछ लोग डर के मारे भाग जाते हैं तो भाग जाने दो। फिर आपको उन लोगों की अपनी जिंदगी में जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यीशु चाहिए ना। अगर यीशु नहीं चाहिए फिर तो वो लोग हैं, फिर तो क्या समस्या, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज्ञा मानने वालों को वो जो बुद्धि देता है, वो जो विवेक देता है, अगर आपने एक बार वो विवेक हासिल कर लिया ना, तो फिर आप बहुत देर तक, लंबे अरसे तक किसी भी ऐसी जगह पे नहीं रह पाएंगे जहां पे यीशु न हो। आप वापस यीशु के पास जाना ही चाहेंगे। आपकी आत्मा अंदर से पुकार करती ही रहेगी और तब तक चीखती और चिल्लाती रहेगी जब तक आप यीशु के पास वापस न पहुंच जाए। आपको वहां जाना ही है, आखिरी, अपना लास्ट डेस्टिनेशन यीशु। जिंदा रहते, मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते। लेकिन अगर हमने अपना डेस्टिनेशन बदल लिया है तो एक बार और बदलिए।
अगर पहले बदला तो आप भी बदल सकते हैं। यीशु माने यीशु। याकूब पहला अध्याय 22 से लेके 25 तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और वो- केवल सुनने वाले नहीं। सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। जी, वचन क्या कह रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। अगर खाली सुनने वाले हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि वचन तो सुन रहे हो लेकिन उस पर चल नहीं रहे। लेकिन एक वहम अपने अंदर ये रहेगा कि हाँ जी, हम तो वचन सुन रहे हैं। याकूब पहला अध्याय उसकी 22 से लेके 25 तक, यानी सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। सिर्फ सुनने वाला कैसा है? जिसने सुबह उठ के अपने आप को आईने में देखा, तैयार किया, है ना, कंघी अंगी करी, सब कुछ किया और उसके बाद वहां से चला गया। लेकिन जाने के तुरंत बाद ये भूल गया मैं कैसा दिखाई दे रहा था। आप ईमानदारी से सोच के बताएं, सुबह जब आपने अपने आप को आईने में देखा था तब आप कैसे दिख रहे थे? याद है? अपना चेहरा याद आता है? याद है अपना चेहरा? अपना चेहरा याद नहीं आता। वचन कहता है कि सिर्फ सुनने वाले ऐसे ही हैं। अपने आप को देख के तो जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर का वचन आईना है, आईना है। और इसमें दिखाई कौन देता है? पड़ोसी, हमारे दुश्मन, वही दिखते हैं ना इसमें। या आईने में मैं ही दिखता हूं? आईने में मैं ही दिखना चाहिए, लेकिन अपन इस आईने में मैं को नहीं देखते, अपन इस आईने में तू ही देख रहे हैं। कोई भी वचन पढ़ो तो जैसे श्राप का कोई वचन है ना, तुरंत कोई ना कोई बंदा साथ में याद आएगा, ये उसी के लिए है। आशीष का वचन पढ़ो, हमें याद आते, ये मेरे लिए है। आशीष सारी मेरे लिए है और श्राप सारे तेरे लिए है। वचन कहता है कि मैं तेरा आईना हूं, तू अपने आप को मुझ में देख। तुझ में क्या कमी, क्या घटी, क्या है, मुझ में देख। तो स्वाभाविक चेहरा जो हमारा असल चेहरा है, जब हम उसको आईने में देख के निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं, वैसा ही वचन के सुनने वाले भी हैं। वचन सुनेंगे, बड़ा अच्छा वचन प्रचार किया पास्टर जी आपने, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्या कहा था वैसे? अच्छा था क्या वो याद नहीं, लिखा है मैंने, मैं घर जाके बताऊंगा। तो इसमें अच्छा क्या था? आप शादी में जाते हैं, वहां पे आप 15 तरीके की डिश खा के आते हैं। किसी दूसरे को आके बताते हैं शादी में गए थे, वहां पे बहुत अच्छा खाना खाया। अच्छा, क्या क्या खाया? बिल्कुल बताएंगे, चाट पकौड़े की, ये वो फलान ढमका, सब बता रहे, पूरी लिस्ट जो खा के आए वहां से। शादी में खाया हुआ खाना आपको बकायदा याद है, किसमें नमक तेज था, किसमें नमक कम था, कौन सी टेस्टी थी, कौन सी बेकार थी, कौन सी पूरी खाई, कौन सी ऐसे ही फेंक दी, सब याद है आपको। लेकिन चर्च में प्रचार क्या हुआ, आप घर जाके भूल जाते हैं। कारण खाली सुनने वाले, लेकिन जिन्हें याद रहता है वो उस पर चलते भी हैं। चलने वालों को याद रहेगा, सुनने वालों को याद नहीं रहता। मैंने पिछले हफ्ते क्या प्रचार किया था? मांगने से ज्यादा परमेश्वर को। कई लोग तो कोमा में चले गए थे। जैसे पूछा पिछले संडे क्या प्रचार था, मैं हूं ही नहीं, मैं कोमा में हूं, यही कह रहा हूं। अगर आप
आपको सच में यीशु मसीह अपनी जिंदगी में चाहिए ना, तो उसकी बातों को मानना शुरू कीजिए, सुनना नहीं। और मानने के लिए आपको आईना जो दिया ये तू के लिए नहीं है, ये मैं के लिए है। मानना कब शुरू करेंगे? जब आपको इस आईने के अंदर मैं दिखाई देगा। और जब तक इसमें मैं नहीं दिखता हूं तब तक आप इसकी मानते नहीं, क्योंकि तू ही दिख रहा है ना, तू गंदा, तू खराब। माने ये वचन तो उसके लिए, ये वचन तो इसके लिए, ये वचन तो उसके लिए, ये वचन तो उसके लिए। ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको मानूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा, ये मेरे लिए है, ये दूसरे के लिए नहीं है। हम करते ही दूसरे के लिए है ना, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये तो उसके लिए है। आगे पढ़िए, देखिए फिर क्या है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, देखिए क्या लिखा है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है, उसकी सोच में परमेश्वर का वचन बना रहता है, उसकी बातों में परमेश्वर का वचन बना रहता है, उठते बैठते सोते जागते बस उसके अंदर यीशु और यीशु की बातें बनी रहती हैं, तो क्या होता है? वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। आमीन। वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुन के भूलता नहीं, परंतु वैसा ही करता है जैसा उसने सुना। इसका मतलब है कि जब आप यीशु मसीह की बातों को सोचना, मनन करना, उसका भय मानना, उसके पीछे चलना, उसकी बातों को मानना, आज्ञाकारिता में आएंगे तो वो बुद्धि, वो विवेक आपको मिलेगा कि आप जहां कहीं जाओगे सफल हो जाओगे, जो काम करोगे सफल हो जाओगे, फिर असफलता आपके नजदीक नहीं आएगी। वजह क्या है? वजह यही है कि वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, रात दिन ध्यान दिए रहता है। जैसा सुनता है वैसा करता है, इसलिए जो वो करेगा आशीष पाएगा। आमीन। कितना आसान है आशीष पाना और कितना मुश्किल है उन लोगों से, उन बातों से, उन चीजों से अलग होना जो आपको पसंद है। अगर मुझे यीशु मसीह को यहां पे अपने साथ बैठाना हो तो क्या करना होगा मुझे? अगर मैं चाहता हूं यीशु इस तरफ यहां पे आके बैठे तो क्या करूं? मुझे ये जगह खाली करनी होगी, ये हारमोनियम यहां से हटाना होगा, तभी तो बैठेगा। हारमोनियम यहीं पे रख के मैं कहूं प्रभु इधर बैठो, तो क्या हारमोनियम पे बैठ जाए? आप भी चाहते हैं यीशु मेरी जिंदगी में आ, तो जिंदगी में वो जगह खाली कीजिए जहां पे वो आए। वहां तो ऑलरेडी है कुछ ना कुछ, तो आए कहां? आए कहां? उसको आने के लिए जगह दीजिए, उसके लिए जगह तैयार कीजिए। वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया, ऐसा नहीं कह दिया उसने आ जाओ वहां पे मेरे साथ रहना, खाली कह नहीं दिया, वहां पे जगह तैयार करना। यीशु मसीह ने साफ कहा यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि बुद्धि आज्ञाकारिता से मिलनी है। बुद्धि में आज्ञाकारिता शामिल है। यीशु मसीह की बातों को सुनना और मानना शुरू करेंगे तो बुद्धि और विवेक से भर जाएंगे। यीशु मसीह आपके साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू करेगा, और एक बार जब उसने आपके पास विजिट करना शुरू कर दिया, एक बार वो आना शुरू हो गया, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। जमाने की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से आ गया। वो कहता है कि मैं तुम पे अपने आप को प्रकट कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बातों को मानते हो। इस वजह से दूसरा कोई कारण नहीं अपने आप को प्रकट करने का, है ना। उसका चेला पूछता है कारण क्या है कि तू संसार पर अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता, हम पे प्रकट करेगा। कारण क्या है कि संसार पे क्यों प्रकट नहीं करेगा? तो यीशु मसीह का जवाब क्या है? जो कोई मेरी बातें सुनता और मानता है, बाप उससे खुश रहता है।
जिससे बाप खुश रहता है उसके पास मैं भी आऊंगा, बाप भी आएगा। हम अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को आप पे प्रकट करे, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो विवेक परमेश्वर की तरफ से आपको दिया जाए, तो उसकी बातों को सुनना और मानना शुरू कीजिए। बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अभी हमने पढ़ा वचन में। तो खाली भय नहीं, भय का मतलब है उसकी बातों को सुनना और मानना। डर दो लोगों से होता है। डर डाकू का भी है और डर पुलिस का भी है। तो दोनों में से डर कौन सा अच्छा है, डाकू वाला या पुलिस वाला? पुलिस वाला। डाकू का डर क्या है कि वो लूट लेगा, मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन पुलिस का डर क्या है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये नाराज होकर मुझे पकड़ लेगा, ये मुझे कैद कर सकता है, सजा देगा। तो परमेश्वर का भय वही है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो परमेश्वर नाराज होगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के गुस्से से जरा नहीं डरते। हमें तो लोगों का खौफ है, लोग नाराज ना हो जाए। परमेश्वर होता हो तो 3600 बार हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। डर है, अगर रखना ही है डर के वो नाराज ना हो जाए, तो फिर यीशु का डर रखें कि वो कहीं नाराज ना हो जाए। लोग होते हो तो 3600 बार होने दीजिए। बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है। और बुद्धिमान बनने के लिए, विवेक हासिल करने के लिए आज्ञा मानना जरूरी है। और जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, जहां भी जाएंगे सफल हो जाएंगे, जो भी करेंगे सफल हो जाएंगे। यीशु कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कारण क्या? क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और आगे लिखता है, आगे कहता है, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बातों को भी मानोगे। बाइबल में दिक्कत पता कहां पे आती है? जहां पे टाइटल दे दिए गए। यूहन्ना 14 का 12 से देखिए पढ़ के। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब यहाँ पे टाइटल बदल दिया है ना। हमें लगता है ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, बात चल रही है। यीशु कंटिन्यूअसली कह रहा है। आगे देखिए क्या कहता है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, ये दोनों साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं। बीच में टाइटल फंसा के अलग अलग कर दिया इसको। हम पढ़ते भी उसको अलग अलग ही है कि ऊपर वाली बात यहाँ खत्म हो गई, अब यहाँ नीचे दूसरी बात शुरू होती है। दूसरी बात नहीं शुरू हो रही, वो ही कर रहा है। वो लगातार बात कर रहा है। मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं। और फिर कहता है मेरी बात को मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मानोगे, और मानते हो तो मैं और मेरा बाप हम दोनों तुम्हारे पास आएंगे। तो फिर कौन सी चीज है जो तुम नहीं कर पाओगे? अल्टीमेटली बात वो है। लेकिन ये टाइटल फंसा फंसा के ना, वो बीच में गैप दे के थोड़ा दिमाग के अंदर ये आ जाता है, ये वाली बात यहाँ खत्म हो गई, अब ये वाली बात यहाँ से शुरू होती है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। कंटिन्यूअसली बात की जा रही है। शुरू में बाइबल के अंदर आयतें ऐसा नंबर नहीं थे, 14 का 1, 14 का 2 नहीं था। वो सीधी एक किताब लिखी हुई थी बस। लेकिन बाद में फिर जब सेप्टुअजिंट आया, जब इन्होंने किताबों को जोड़ा, 66 किताबें जोड़ी, उसके बाद इन्होंने अध्याय भी डाल दिए, फिर आयतें भी डाल दी। तो वहां से आयतें और अध्याय अलग अलग हुए। नहीं तो एक ही किताब थी सारी। यशायाह की एक ही किताब है, यिर्मयाह की एक ही किताब है, उसमें अध्याय नहीं थे। वो चैप्टर सब बना दिए, 66 चैप्टर है उसमें इतने हैं, उसमें उतने। तो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के जैसा समझिए।
उसकी बातों को, यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू कीजिए, और तब आपको वो बुद्धि, वो विवेक आपको हासिल होगा जो स्वर्गीय है। और जब आप उसके साथ, उसकी बुद्धि में, उसके विवेक में, और ये विवेक आपको दोष देना बंद कर दे, जब ये विवेक आपको दोष देना बंद कर देगा, जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 20 से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो कुछ उससे भाता है वही करते हैं। आमीन। क्या कह रहा है कि अगर मेरा मन मुझे दोष देना बंद कर दे तो मुझे परमेश्वर के सामने जाने की हिम्मत होती है, और फिर मैं जो चाहूं उससे मांगू वो मुझे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं और वही करता हूं जो उसको पसंद आता है। बस इतना ही करना है। परमेश्वर के भय में रह के उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चले, वो आपको वो बुद्धि, वो विवेक देगा जो आपको सारी चीजें मुहैया करवा देगा। आमीन। आपकी जिंदगी में किसी चीज की ना तो कोई कमी रहेगी, ना तो कोई घटी रहेगी। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। उस घड़ी आप कहेंगे मुर्दे को कि उठ खड़ा हो यीशु के नाम से, तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी मानते होंगे, इसलिए वो आपकी मानेगा। आप वो करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकत देगा। आमीन।